विजयनगर गांव में स्नेहा का पूरा परिवार रह रहा था। अचानक उनके घर का डोरबेल बजा। अरे आनंदी, दरवाजा खोल, बाहर बहुत बारिश हो रही है। कुछ समय बाद घर का कोई सदस्य आकर दरवाजा खोलते हैं। उसको देखने के बाद दरवाजे पे खड़ी औरत बेहोश हो जाती है। वो आनंदी की काली बेटी स्नेहा होती है। आंटी कौन है आप? क्या हुआ आपको? मम्मी पापा जल्दी आइए बाहर। स्नेहा के मम्मी और पापा आ जाते हैं। स्नेहा घर के अंदर पानी लेने चली जाती है। आनंदी उस औरत को उठाने जा रही होती है, तब देखती है कि वो तो उसकी दोस्त मिली है। अरे ये तो मेरी दोस्त मिली है। स्नेहा पानी मुझे देना तो। आनंदी अपनी दोस्त मिली को पानी छींटकर उठाती है और मिली को होश आ जाता है। होश में आने के बाद मिली आनंदी से पूछती है, आनंदी, ये कौन है? मिल्ली, क्या तुम इसको नहीं पहचानी? ये मेरी बेटी स्नेहा है। क्या ये तुम्हारी बेटी स्नेहा है? ये इतनी काली कैसे है? इससे पहले जितने बार भी मैंने इसे देखा है, ये तो बहुत गोरी थी। इतनी काली लड़की मैंने कभी नहीं देखा। आज इसको देखकर ही मैं बेहोश हो गई। बाप रे बाप! ये बात सुनकर स्नेहा वहां से चली जाती है। स्नेहा बहुत जाड़ा काली लड़की थी, जिसके वजह से उसके कैसे शादी के रिश्ते भी आते तो टूट जाते थे। अगले दिन आनंदी और उसकी बेटी बाजार जाने वाले थे। आनंदी स्नेहा से कहती है, स्नेहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर, हमेशा मेकअप में रहा करो। अब जाओ, जल्दी मेकअप करके आओ, बाजार जाना है। स्नेहा मेकअप करके आ जाती है। मेकअप करने के बाद बहुत सुंदर दिखने लगती है। दोनों माँ बेटी बाजार में सामान खरीद रहे थे। इतने में एक हैंडसम लड़के की नज़र स्नेहा पे पड़ती है, जो कि कार के अंदर बैठा हुआ होता है, जिसको पहली नज़र में प्यार हो जाता है। पर उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा। शॉपिंग करने के बाद दोनों माँ बेटी अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद वही लड़का अपने माता पिता स्नेहा के घर आ गए। आंटी अंकल, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है। कुछ दिन पहले मैंने इसे मार्केट में देखा था। इतने में स्नेहा चाय लेकर आ गई। स्नेहा ने फुल बॉडी पर मेकअप किया हुआ था, इसलिए वो एक परी से नहीं लग रही थी। स्नेहा की बातचीत और संस्कार भी लड़के के माता पिता को पसंद आ गया और दोनों की शादी हो गई। बहू, दरवाजा खोल। आज तेरी ससुराल में पहली सुबह है, मुंह दिखाई भी है और पहली रसोई भी। स्नेहा रूम के अंदर अपना मेकअप कर रही थी, इसलिए वो जल्दी से दरवाजा नहीं खोल रही थी, कहीं उसे कोई बिना मेकअप के ना देख ले। हाँ हाँ माँ, अभी आई, मैं साड़ी पहन रही हूँ ना, बस 2 मिनट में आई। स्नेहा पूरी बॉडी मेकअप करने के बाद रूम से बाहर आती है और सबको चाय नाश्ता देती है। सभी को उसके हाथ का बना नाश्ता बहुत पसंद आता है और शाम को जब सब मुंह दिखाई में आते हैं तो उसको महंगी महंगी गिफ्ट देते हैं। वो बहुत सुंदर भी लग रही थी। क्या बात है सविता, तुम तो बहुत सुंदर बहू लेकर आई हो। जितना ही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, वो उतना ही अंदर अंदर डर रही थी। एक दिन जब स्नेहा बाथरूम में नहा रही थी, उसी समय उसका पति अभय आ जाता है। अरे स्नेहा, तुम अभी तक नहाई नहीं हो? जल्दी आओ और मुझे टिफिन बनाकर दो, मुझे भूख भी लग रही है। लगता है आज मैं पकड़ी जाऊंगी। मैं इनको ये भी नहीं बोल सकती कि टिफिन खुद ही बना कर ले जाओ, या माँ से बोल दो बनाने को। हे भगवान, मुझे हिम्मत दीजिए, अब जो होगा उसका सामना कर सकूं। अब स्नेहा बाथरूम में तो मेकअप नहीं कर सकती थी ना, इसलिए उसको जैसे थी वैसे ही बाहर आना पड़ा। जैसे ही स्नेहा बाहर आई, अभय उसको देखकर चौंक गया। उसने उसे ऐसे पहले नहीं देखा था। वो बहुत ज्यादा काली लग रही थी और तभी उसकी सास भी वहां आ जाती है। मैं तुम लोगों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दूंगी। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ धोखा किया है। माँ जी, इसमें मेरे परिवार की कोई गलती नहीं है। स्नेहा, मैंने तुम्हें कितना दिल से चाहा था, कम से कम एक बार बता तो देती मुझे। ये धोखा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज ही हम दोनों का तलाक हो जाएगा। मैं अभी वकील साहब को फोन करता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए ऐसा। स्नेहा ये सब नींद में बड़बड़ा रही थी, तभी अभय की नींद खुल गई और उसने कहा, स्नेहा, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? स्नेहा की नींद खुली तो उसने देखा कि ये सब सपना देख रही थी, लेकिन ये सपना उसकी जिंदगी में काल बनकर आया था। वो घबरा गई और अगले ही दिन अपनी माँ को कॉल करती है। माँ, कुछ कीजिए, मैं 24 घंटे मेकअप में नहीं रह सकती। माँ, मैं किसी दिन गलती से भी बिना मेकअप के रही और किसी ने मुझे देख लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा।
मैं अभय को और धोखा नहीं दे सकती हूँ माँ। मैंने तेरे ऊपर लाखों प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिए पर तेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तुझे पूरी जिंदगी मेकअप में ही रहना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। माँ, पूरी जिंदगी मेकअप के साथ नहीं होगा माँ। मुझे अभय को मेरे बारे में पता चले उससे पहले मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। आनंदी ये बात सुनकर घबरा जाती है। स्नेहा, आइंदा से अब कभी मरने की बात मत बोलना। मिल्ली ने मुझे एक बाबा का नंबर दिया है, लेकिन वो हिमालय में रहते हैं। उनके पास जाने से शायद कुछ हो सकता है। चलो माँ, जहाँ चलना है चलो, जिसके पास जाना है उसके पास चलो। जो करना पड़े सब करूंगी, लेकिन इससे छुटकारा दिलाओ। मैं बचपन से ये सब सह सह के थक गई हूँ माँ। आनंदी अपनी बेटी को लेकर हिमालय चली जाती है और वहाँ आयुर्वेद की दवा देने वाले बाबा से मिलती है। वहाँ किसी को भी ऐसा धोखा देना सही नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो शादी से पहले मेरे पास आना था। तुम्हारी जैसी कितनी ही लड़कियों को मैंने ठीक किया है। बाबा, क्या आप सच हाँ बोल रहे बेटी, हैं? आयुर्वेद में बहुत शक्ति है। आयुर्वेद जब कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर देता है, तो काले को गोरा करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा स्नेहा को कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी देते हैं और बोलते हैं, ये जड़ी बूटी को गर्म पानी में पीने और लगाने को। बाबा, अगर चमत्कार हो गया तो मैं आपके पास फिर आऊंगी। हम आते हैं बाबा। प्रणाम। घर आने के बाद आनंदी अपनी बेटी स्नेहा का ट्रीटमेंट करने लगती है और पहले दिन से ही हल्का हल्का फर्क भी नजर आता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और अभय एक दिन स्नेहा को कॉल करता है। स्नेहा, तुम तो जानते हो ना, मैं अपने वाइफ के बिना मतलब तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। और तुम 1 हफ्ते हो गए हैं अब तक मायके में ही हो। नहीं अभय, ऐसा नहीं है। मेरी माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मैं और 5-6 दिन में आ जाऊंगी। आप चिंता मत करो। क्या? सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है? मैं कल ही आता हूँ देखने। नहीं नहीं, आप मत आइए। माँ को बस हल्का फुल्का बुखार है और कुछ नहीं। अब स्नेहा काली से थोड़ी गोरी हो गई थी और वो जड़ी बूटी भी खत्म हो गया था। पूरा गोरा होने के लिए उसे और जड़ी बूटी चाहिए थी। स्नेहा फिर से उस बाबा के पास जाती है और वो जड़ी बूटी ले आती है। जैसे ही दोनों हिमालय से घर आते हैं देखते हैं कि वहाँ अभय आ जाता है। ये क्या स्नेहा? मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे तुम माफी क्यों मांग रही हो स्नेहा? ये जो तुमने मेकअप किया है आज, तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बस माँ जी का हाल चाल पूछने आया था। इसके बाद अभय वहां से चला गया। आनंदी और स्नेहा ने चैन की सांस ली। उन जड़ीबूटियों का स्नेहा ने 1 हफ्ते तक उसे किया और धीरे धीरे स्नेहा के पूरे बॉडी में चांद जैसा निखार आ गया। वो कितना मेकअप करने के बाद सुंदर लगती थी, उससे कहीं ज्यादा सुंदर बिना मेकअप के लग रही थी।